अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो बड़ी अहम और ज़बरदस्त किस्म की खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना के बाद रूस ने भी अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोक दिया है। दुनिया के तबाहकुन मिसाइल के बाद आज रूस ने एक और ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल का तजर्बा किया है। जैसे चाइना अब अपनी मिसाइल के ज़रिए अमेरिका को हिट कर सकता है, अब दूसरा मुल्क रूस भी बन गया है जो अपनी मिसाइल के ज़रिए अमेरिका को निशाना बना सकता है। और इसके अलावा दूसरी अहम खबर जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और वो मेन खबर है कि तालिबान के जो हाथ हथियार लगे थे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के, अब वो अमरीकी हथियार कश्मीर पहुंचा दिए गए हैं और उन्हीं हथियारों से मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ये खबर चलाई गई है भारतीय मीडिया के ऊपर। असल हक़ाइक़ क्या है, तमाम चीज़ें आज एक्सपोज करके आपके सामने रखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपको और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, तफसीलात में जाते हुए आपको बताते चलें कि रूस ने भी अमेरिका को आज सरप्राइज दे दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के ऊपर जंगें लगवाकर अमेरिका हमेशा अपने हथियार बेचा करता था, लेकिन हथियार बेचने की दौड़ में जब से रूस शामिल हुआ है, एक तो अमेरिका और रूस के आपस में जो मामलात है, आपस के ताल्लुकात हैं, वो ख़राब हुए हैं। दूसरा यह है कि अब ये एक दूसरे को डिफीट करने के लिए जदीद से जदीद हथियार बना रहे हैं। अमेरिका की ईवानों में दौड़ें तब लगी थी जब चाइना की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया, जो एक मंथ के बाद चाइना ने अपनी दरियाओं में फटाया। उस मिसाइल की खासियत ये है कि वो मिसाइल जो है वो हवा में घूमता रहता है और वो मिसाइल 1 साल तक हवा में घूमने की मुकम्मल सलाहियत रखता है और दुनिया के किसी कोने को भी वो कामयाबी के साथ हिट कर सकता है। यानी कि उसके साथ होता है कैरियर और वो कैरियर के ज़रिए घूमता रहता है और अमेरिका और दुनिया के किसी भी कोने पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा मिसाइल, कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो उस मिसाइल को डिटेक्ट कर सके। प्यारे दोस्तों, जब से चाइना ने ये बनाया है तब से अमेरिका सोच में पड़ गया है कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे जा चुका है। अब जो ताज़ा खबर खुल के सामने आई है वो ये है कि आज रूस की जानिब से भी ज़बरदस्त किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया और रूसी मिसाइल में भी ये खासियत मौजूद है कि कैरियर के ज़रिए वो हवा में घूमता रहेगा और उसके बाद जो उसको पोजीशन दी जाएगी वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन को जाकर हिट करेगा। और रूस के मिसाइल की भी इतनी रेंज बताई जा रही है कि वो अमेरिका के कोने कोने को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है और इसको अमेरिका की मिसाइल, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम या अमेरिका की कोई भी टेक्नोलॉजी ना तो पकड़ पाएगी, ना रोक पाएगी और ना ही तबाह कर पाएगी। अब अमेरिका के लिए ये सबसे बुरी खबर है। असल में होता क्या है, देखिए चाइना ने जो कुछ बनाया, अमेरिका को यही था कि चाइना सिर्फ अपने तक रखेगा या ज़्यादा करेगा तो पाकिस्तान के हवाले कर देगा। लेकिन रूस जो भी जंगी साजो सामान बनाता है, रूस वो दूसरे ममालिक के सामने आगे बेच देता है। अब रूस ने कामयाब किया तजर्बा। अब इस तजर्बे के बाद रूस क्या करेगा? रूस कुछ अरसे के बाद इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करेगा और उसको पूरी दुनिया में बेचेगा। यानी कि अब मुल्कों की रसाई जो है वो अमेरिका तक पहुंचने लगी है। अब वाशिंगटन को भी जब जाकर मिसाइल हिट करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, तब अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी परेशानी है। अमेरिका क्या करता था? अमेरिका अपने मफादात की जंगें दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ा है। वहाँ पर उन्होंने एयरबेस बनाए, एयरपोर्ट्स लिए और वहाँ पर उसने नुकसान किया भी, करवाया भी, लेकिन अपने मुल्क को उसने सेफ रखा। अब चीन के हाइपर्स होने के बाद रूस ने भी ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया है जिसके बाद अब वाशिंगटन जो है वो मुकम्मल तौर पर निशाने मर आ गया है। अब बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की जानिब। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपनी तमाम टेक्नोलॉजी, जंगी साजो सामान, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल होती थी, वो तबाह करके जाएं। 31 अगस्त को अमेरिका ने अफगानिस्तान को अलविदा कहा था। अब हुआ क्या? उसके बावजूद तालिबान ने बहुत सारी जगहों को फतह किया था। वहाँ पर जो अमेरिकी हथियार थे उनके हाथ लगे थे, जिसमें टैंक भी थे, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ भी थी, जदीद किस्म के अम्नीशन, हथियार
और इसके अलावा अटर्ली की गन्स यानी कि जंग के साजो सामान में जो चीज़ें मौजूद होते हैं, अमेरिका तमाम चीज़ें उठाकर अफगानिस्तान लाया था। उनमें से कुछ चीज़ें अफगानिस्तान तालिबान के हाथ लग गई थी। अब भारतीय मीडिया के ऊपर खबर ये चलाई गई है कि पूंछ के जंगलों में जो हथियार मुजाहिदीन की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये वो हथियार हैं जो अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर रहे हैं। यानी कि भारतीयों का कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान तालिबान की रसाई कश्मीर तक हो चुकी है, यानी कि अफगानिस्तान तालिबान कश्मीर पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर अमेरिका के हथियार अफगानिस्तान तालिबान के हाथ लगते हैं और वही हथियार पूंछ के जंगलों में मुजाहिदीन की जानिब से भारतीय फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अफगानिस्तान तालिबान की रसाई मुजाहिदीन तक हो चुकी है। अब जो कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उसमें अफगानिस्तान तालिबान का अब किरदार शुरू हो चुका है? क्या वाकई ही जो हथियार अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर रहे हैं वो मुजाहिदीन तक पहुंचा दिए गए हैं? प्यारे दोस्तों, भारतीय मीडिया के ऊपर इस खबर का दावा किया गया है और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर के मुजाहिदीन इन तक पहुंच चुके हैं। प्यारे दोस्तों, कहीं न कहीं भारत का इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर पर भी होता है। मकबूजा वादी के अंदर कोई कार्रवाई होती है, मुजाहिदीन अपने हक के लिए कुछ करते हैं, तो उसका इल्ज़ाम पहले पाकिस्तान के सर पर आयद किया जाता था। लेकिन भारत अच्छे तरीके से जानता है कि अफगानिस्तान तालिबान इस मामले में कूदेंगे। अफगानिस्तान तालिबान अभी काबुल को फतह नहीं किया था उन्होंने, और अभी तक वो हुकूमत में नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान मकबूजा वादी के मामले पर बैठकर बातचीत कर लें। अगर आप लोग बातचीत नहीं करते और ये मसला यूं ही लटकता गया, उलझता गया, तो फिर एक दिन होगा कि अफगानिस्तान तालिबान मकबूजा वादी की आज़ादी के लिए मैदान में कूदेंगे। एक तरफ से देखें तो ये भारत को वार्निंग दी गई थी तालिबान की जानिब से। अफगानिस्तान तालिबान इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मामला जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त मसला बना हुआ है, इसमें मकबूजा वादी के लोगों की राय पाकिस्तान के साथ जाने की है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि बैठकर बातचीत करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को हल करें, और अगर ये मामला अगर आपसे हल नहीं होता तो इसके बाद हम इस मामले पर कूदेंगे। और उन्होंने कहा था कि काबुल को फतह करने के बाद, अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के बाद अगला मिशन हमारा मकबूजा वादी को होगा। प्यारे दोस्तों, इसी वजह से भारत डरा हुआ है। भारत अब मकबूजा वादी के अंदर इसराइल और अमेरिका को ले जाना चाहता है, वहाँ पर दुबई की इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, वहाँ पर फौजी अड्डे बेसिस बनवाना चाहते हैं, और उसके पीछे असल मकासद यही हैं ताकि अफगानिस्तान तालिबान, पाकिस्तान, चीन कोई भी मकबूजा वादी के अंदर घुस ना सके। प्यारे दोस्तों, ये थे असल मामला। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।